अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल महरून की आने वाली एपिसोड बहुत दिलचस्प होने वाली। हम देखने वाले हैं कि मीर ज़ैद को जब कुछ नहीं सूझ रहा होता कि वो कैसे अपने बेटे को ठीक करे, तभी मीर ज़ैद पुलिस को भी कह देता है जैसे भी करके ज़ोया को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि उसने मेरे बेटे को मारने की कोशिश की है। पुलिस भी ज़ोया को ढूंढते ढूंढते उसके ठिकाने तक पहुँच जाती है और ज़ोया को गिरफ्तार कर लेती है। दूसरी तरफ ज़फ़र साहब भी उमैर को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाता है। मीर ज़ैद ज़फ़र से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम हो कौन। तभी ज़फ़र मीर ज़ैद को जवाब देता है कि अगर यही सवाल बरसों पहले मैं तुमसे कर लेता तो आज तुम यहाँ पर नहीं होते। मीर ज़ैद को कुछ नहीं समझ आता तो वो उससे कहता है कि क्या कहना चाहते हो तुम। तभी ज़फ़र साहब मीर ज़ैद को सारी हकीकत बता देता है कि मैं वही ज़फ़र हूँ जिसको तुमने कई साल पहले फ़ोन किया था कि नसरीन बेगम को मार दिया गया है। ये सुनकर तो मीर ज़ैद के होश ही ठिकाने आ जाते हैं, क्योंकि उसकी झूठ की हकीकत सबके सामने खुलकर आ चुकी है। उमैर भी अब सब कुछ जान चुका था कि उसके बाप ने किस तरह से उसकी माँ को बदनाम किया। नसरीन बेगम अपने बेटे के लिए दुआ मांग रही होती है कि उसका बेटा जल्द ठीक हो जाए। उमैर बेहोश पड़ा होता है तो नसरीन बेगम उसके पास जाती है, उसका माथा चूमती है और फिर वो जब वापस आने लगती है तो उमैर आंख खोलता है और अपनी माँ का हाथ पकड़ते हुए अपनी माँ को पुकारता है। नसरीन बेगम पहली बार उमैर के मुंह से अम्मी सुनकर पलटती है। नसरीन बेगम को यकीन नहीं आ रहा होता कि उसके बेटे ने आज उसे माँ कहकर बुलाया। उमैर अपनी माँ को देखता है, उसे कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दें। नसरीन बेगम की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं कि उसका बेटा होश में आ गया और आज पहली बार उसने अपनी माँ को माँ कहा। नसरीन बेगम जो बरसों से अपने बेटे की मोहब्बत के लिए तरस रही थी, वो सब कुछ भूलकर अपने बेटे को गले लगाती है। दूसरी तरफ ज़ोया तो अपने अंजाम को पहुंच चुकी है, मगर मीर ज़ैद ने जो उसकी सज़ा का फैसला तो कर लिया है, मगर अब उमैर के ठीक होने के बाद ही उमैर क्या फैसला करता है कि क्या वो अपने बाप से दूर होकर अपनी माँ का साथ देते हुए अपनी माँ के हर दुख का बदला लेगा या फिर मीर ज़ैद को माफ़ कर देगा। मीर ज़ैद के लिए तो अब यही सज़ा काफ़ी होगी जब उसका इकलौता बेटा जिससे वो मोहब्बत करता है वही उससे नफ़रत करने लगेगा और तमाम जायदाद सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपनी माँ के साथ रहेगा। दूसरी तरफ उमैर अब ज़हरा से भी माफ़ी मांगेगा, मगर क्या ज़हरा उमैर को माफ़ कर पाएगी या नहीं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।